ख़वातीनो हज़रात और दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। पेश खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। हम 2 हफ्ते हमने ये प्रोग्राम नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि कुछ ऐसा कुछ लंबा चौड़ा था नहीं कहने के लिए। हम जो बात सही होती है वही कहते हैं। कहने यही नहीं कि सिर्फ भी जो कहना है मतलब कहने के लिए कह दिया, नहीं, जिसका कोई मायने हो, जिसका कोई मतलब हो, वही बात हमने सोच रखा है, वही करेंगे। आज कुछ बातें हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले एक अभी कल परसों खबर आ रही थी कि एक रिटायर्ड एडीजी हैं पंजाब के, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, अभी जो रिटायर हुए पिछले साल, शायद उनका नाम सतीश चंद्रा है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी उनके ऊपर विजिलेंस वालों ने रेड रूट डाली है सॉरी असेसमेंट के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट थी डिसप्रपोर्शनेट इनकम का, मतलब आय से ज़्यादा प्रॉपर्टी होना, आय से ज़्यादा पैसे होना। खैर उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं कमेंट करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरे को करना भी नहीं चाहिए। वो तो विजिलेंस वाले कर रहे हैं, आज जो निकलेगा वो के सामने आ जाएगा। लेकिन मैं सीएम साहब से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो सर, करप्शन ख़त्म होनी ही चाहिए। मैं फिर कहूँगा, चाहे आप डायरेक्ट करप्शन पे काम कर रहे हो या इनडायरेक्ट पे, वो बात की बात है। करप्शन पे काम हो रहा है तो बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको कहूँ कि देखिए मान साहब, जितने हमारे आईएएस और आईपीएस हैं सीनियर लेवल के पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, जितने सीनियर हैं, 2-4 को छोड़ दीजिए जिनके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ, जैसे तेजवीर साहब हैं या कृष्ण कुमार जी हैं, या इधर पुलिस में अमरदीप, मैं अमरदीप ही कहता हूँ, अमरदीप राय है, या अपना ईश्वर है, ईश्वर सिंह जी, तो और भी होंगे शायद 4-5। मैं कोई ठेका नहीं लेके कह रहा कि मेरे को सबका पता है। लेकिन 90% जो सीनियर आईएएस और आईपीएस हैं वो सब के सब, उन सब के चंडीगढ़ के इर्द गिर्द, न्यू चंडीगढ़ कह लीजिए या और कुछ कह लीजिए, सब के सब वहाँ के कोठियाँ नहीं महल हैं। और वो महल कैसे डले हैं, कैसे डलते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तनख्वाह में से डायरेक्टर जनरल पुलिस की जो तनख्वाह है वो एक सीनियर डॉक्टर के बराबर है। तनख्वाह में मकान भी जो आदमी बनाता है वो कर्ज लेके बना सकता है, और वो मकान होता है, कोठी नहीं होती सर। अब मेरे को नहीं पता कि आप मेरे इस कमेंट पर कैसे रिएक्ट करेंगे। 90% ऑफ योर सीनियर आईएएस IPS दे आर करप्ट, नॉट ओनली करप्ट, दे आर हाईली करप्ट। आप उनका कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई डाउट ऑन दैट। लेकिन मैं अपने स्टॉक के शो के थ्रू अपने जितने आईएएस और आईपीएस को कहना चाहूँगा कि यार आप बहुत किस्मत वाले हो जो आप इसमें आईएएस और आईपीएस में आए हो। आप लोगों का एम ये होना चाहिए कि आप देश की, मुल्क की खिदमत करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2-3। लाल साहब हैं जो पुरुषोत्तम P. लाल, जो डीजीपी रिटायर हुए हैं। मोहम्मद इजहार आलम साहब थे, है जी। फिर ये अपना ललित भाटिया साहब थे जो डीजी, तो और भी थे उस वक्त जिनको सबको तो मैं नहीं जानता। इनके पास जाके देखिए सर, वहाँ 42 सेक्टर में 100 गज का एक मकान डाला हुआ है, लाल साहब ने भी और आलम साहब ने भी। ललित भाटिया साहब का यहाँ अर्बन स्टेट में एक छोटा सा मकान है। और इन तीनों का मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कोई फार्म हाउस नहीं, कोई स्टड फार्म नहीं, कोई इनके पास SUV नहीं इनके बच्चों के पास। इनके बच्चे ना किसी मतलब डून स्कूल में पढ़े हैं, डिक्शई पब्लिक, ऐसे नहीं हुआ, तो वो भी जिए हैं यार उनका। लेकिन उन लोगों का जिक्र आज भी होता है, आलम साहब का जिक्र आज भी है। जो बेईमानी से पैसा कमाओगे उस पैसा पता नहीं आपको सुख देता है नहीं देता, मैं नहीं जानता इस बात पर। कहा यह जाता है कि बेईमानी का पैसा कभी सुख नहीं देता। तो थोड़ा अगर गवर्नमेंट को सोचना है तो आप लोगों को सोचना चाहिए। आप बहुत प्रिविलेज हो, हाईली प्रिविलेज क्लास है ये, तो थोड़ा इस पे सोचिए। अब हम बात करते हैं सीधा मान साहब से, क्योंकि मान साहब भी कुछ मसरूफ़ रहे गुजरात के इलेक्शनों में। अब पता नहीं वहाँ के नतीजे क्या आएंगे, वो तो वक्त दिसंबर 12 को शायद आने हैं नतीजे, पता लगेगा। उस पर कोई तासुरात नहीं करने चाहिए हमें, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हैं जो भविष्यवाणी कर सकें। चलिए, आपने मेहनत की है, देखिए क्या बनता है।
आपकी मैं आज इस टॉक शो में जितने भी पॉइंट हैं उसमें आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। सबसे पहला, आपने जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, ये बहुत अच्छा काम किया। चाहे अपोजिशन कहे भी इलेक्शन की वजह से किया गुजरात के, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन इससे तकरीबन 2 लाख एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा पहुंचेगा। कुछ उसमें जो आपने नोटिफिकेशन की है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुलाजिम खुश नहीं है, वो मेरा ख्याल है मामूली सी बातें हैं, वो आप 1-2 दिन में वो सेट राइट हो जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी काम था। दूसरा, आज अखबार में मैंने इश्तिहार देखा कि 86% पंजाब के लोगों का बिजली का बिल नहीं आया, माफ़ हो गया। मैं यकीन के साथ था, पक्का था मेरे को कि ये जो 86% बिल नहीं आया, उसका जो पैसा, देखिए दोस्तों, जो पावरकॉम है जो बिजली देती है लोगों को, उसको पावरकॉम कहते हैं आजकल। पहले ये पीएससीबी हुआ करती थी, आजकल ये पावरकॉम है, एक कॉरपोरेशन बन गई है। तो ये इस कॉरपोरेशन में और इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब रेगुलर एम्प्लॉई और पेंशनर हैं। उनको जो तनख्वाह और पेंशन मिलती है, ये जो लोग जो बिजली का बिल देते हैं, वो इनका बिजली वालों का एक ये सोर्स ऑफ इनकम यही है, उससे ये बिल पे किया जाए, उनके लोगों की तनख्वाह और पेंशन मिलते हैं। तो मेरे को ये लग रहा था, लगने मेरे को पक्का था कि यार ये 86% बिल तो माफ़ हो गया, लोग तो खुश हैं, लेकिन हम लोगों की, क्योंकि मैं भी पावरकॉम से हूँ, भी हमारी पेंशन और तनख्वाह बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार सब्सिडी कहाँ देगी इतनी ज़्यादा। तो मैंने आज सुबह फिर पढ़ने के बाद, डायरेक्टर फाइनेंस है मिस्टर बेरी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने जो बात बताई मैं हैरान हो गया, मैं यकीन नहीं कर पाया। उन्होंने बताया भी डॉक्टर साहब कि जब से ये फ्री बिजली की है, हमारी कॉरपोरेशन को हर महीना पंजाब स्टेट उसकी सब्सिडी पे कर रही है। तो पावर कॉरपोरेशन को आज की डेट में कोई ख़तरा नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस इस वजह से नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। तो आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 86% के 100% को बिजली फ्री दे दीजिए, लेकिन पावर कॉम को आप कंपनसेट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसी के साथ एक पावर कॉम के साथ ही रिलेटेड एक आपने और नोटिफिकेशन की है कि जो वहाँ कंपैशनेट ग्राउंड पर जो उनके बच्चों को नौकरी मिलनी थी, वो भी आपने अडॉप्ट कर नोटिफिकेशन कर दी है, पावर कॉम ने भी नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, या पावर कॉम के जो लोग देख रहे हैं उनसे करूंगा कि क्योंकि वो पावर कॉम के लिए हुआ है, तो वो उसको भी अडॉप्ट करके आगे इसको लागू करें। तीसरा, जो आपने बहुत अच्छा काम किया है मेरी नज़र में, अभी हमने पढ़ा कि भी 500 के करीब मोहल्ला क्लिनिक स्टेट गवर्नमेंट बहुत जल्दी शुरू करने वाली है, शायद 26 जनवरी से पहले शायद। तो उसमें अच्छी बात है सर, अब की बार आपने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं, जो हमारी पीएचसी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे शुरू हो रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट है, स्टाफ पूरा है हर एक जगह पर। कहीं कहीं हो सकता है ना हो, लेकिन बाई एंड लार्ज 95% पीएचसी में डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, क्लास 4 भी हैं, इंफ्रा फ्रिज भी हैं, एसी भी हैं। मतलब थोड़ी मोटी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आराम से की जा सकती है बिना कोई लंबा चौड़ा खर्चा किए हुए। ये अच्छा काम है, क्योंकि अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छी कर देंगे तो जो टर्शरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं जैसे बड़े हॉस्पिटल है, पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल है, या और फरीदकोट है, या अमृतसर है, इन पर बड़े हॉस्पिटलों पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो वहाँ जो सीरियस पेशेंट जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड केस जाएंगे, उनकी तवज्जो अच्छी तरह से होगी। बहुत अच्छा काम किया है। अभी 500 के करीब और आपने निकालने हैं हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक। तो मैं आपसे ये चाहूँगा, गुजारिश भी करूँगा कि अब थोड़ा सा गाँव में की तरफ जाइए। हमारे 550 के करीब हमारी रूरल डिस्पेंसरीज़ हैं, तो वहाँ भी उनको भी आप मोहल्ला क्लिनिक बनाइए। वहाँ कोई बात नहीं, अगर आपकी फ़ोटो लग जाएगी यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई इतराज़ नहीं, फ़ोटो लगा दीजिए, अंदर भी लगा दीजिए, बाहर भी लगा दीजिए। ये लीडरों को शौक़ होता है, वो शौक़ मरना भी नहीं चाहिए। और आप तो खूबसूरत हैं माशाल्लाह, एक्टर हैं, तो इतना शौक़ तो आपका हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, हक भी बनता है और ज़रूरी भी है। तो किसी आवाम को, किसी बाशिंदे को पंजाब के आपकी फ़ोटो से एतराज़ नहीं है। आप अच्छे काम करते रहिए, फ़ोटो रोज़ निकालते रहिए। अभी एक और चीज़ हमने देखी है कि भी आपकी और बहुत ही तारीफ़ जिस पे मैं करना चाहूँगा कि पंजाब में पिछले 1 साल, अभी 7-8 महीने में, आप जब से आपकी सरकार आई है,
आप लोगों ने नौकरियों का सिलसिला जारी कर दिया है और लोगों की भर्तियां हो रही हैं। खैर ये तो गप है कि 20,000 हो गई है, 20-25,000, ये बिल्कुल झूठ है। 5-7 हज़ार ज़रूर हो गई है। 5-7 हज़ार भी जो हुई हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत गप घट मारा करो यार थोड़ी जी है भी। 5-7 हज़ार 8 कर दो, पर ये तो नहीं 25,000 कर दो। 25,000 नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है। आने वाले 4 साल में मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से, बाबा जी से दुआ भी करता हूँ कि सिलसिला जारी रहे। लेकिन मान साहब यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था, आप इसमें ज़्यादा तवज्जो दीजिए नौकरी देने की छोटे लोगों को, जैसे पीएन हैं, माली हैं, चौकीदार हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कुक हैं, बेलदार हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, अपना वाटर कैरियर है, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट हैं, अपना लैब में हैं। तो ऐसे लोगों को नौकरी ज़्यादा दीजिए। इन लोगों की ज़रूरतें, उनको लोगों को बहुत देर से नौकरी नहीं मिली पंजाब में, पिछले 15-20 साल से ये लोग नहीं रखे गए। LDC हैं, ये सब। तो कम से कम इनकी एक बार में, एक साल में कम से कम इनकी 15-20 हज़ार की भर्ती ज़रूर कीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन लोगों की दुआओं के साथ साथ, लोगों का आशीर्वाद के साथ साथ आप लोगों के दिलों में भी घर बना लेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है मान साहब, क्योंकि आप एक छोटे से आदमी हैं, ठीक है आप CM बन गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हैं तो आप बेसिकली एक पेंडू आदमी, एक आर्टिस्ट आदमी है। आर्टिस्ट आदमी के अंदर जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो एक बहुत नाजुक सा दिल होता है, वो लोगों के लिए धड़कता होता है। तो हमें पूरा यकीन है कि आप आने वाले वक्त में इससे भी और अच्छा काम करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।